बोल के कहना पड़ेगा। आदि अनुभव कहो बखानी, सुनिए संत गुरु गम वाणी। गुरुगम गुरुमुख वाणी सुनिए। सबसे बड़ी वाणी कौन सी होती है? गुरुगम वाणी, गुरुमुख वाणी। आप सुनते हैं गुरुमुख वाणी उचरे, सो शिष्य साच कर्मा। ये विधि फंदा छूटिए और युक्ति नहीं है। शिष्य का भ्रम तभी छूटेगा जब गुरु मुख से कोई वचन को सुनेगा तो विश्वास करेगा। तो गुरुमुख वाणी चार शब्द का संदेश के बारे में भजन भी है। सुने कोई संत सुजान संदेशा, सतगुरु दिया उपदेश सबन को, चलो हमारे देसा। सार शब्द गुरुमुख वाणी, ताका गौ संदेशा, मन रे बू शब्द उपदेशा। काफी काफी शब्द जो है वो धर्मदास जी को इंगित करके, हम सबको इंगित करके साहेब ने कहे। अनंत कोटि युग आगे चल गए। थोड़ा ध्यान देना है। शिष्य धर्मदास जी को कबीर साहब जी कहते हैं, कब तक तुम भोले बने रहोगे, कब तक तुम मोह माया में पड़े रहोगे। अरे भाई, अब चेतने का समय आया, जानने का समय आया, अब तो चेत जाओ, क्योंकि अनंत कोट युग आगे चल गई हो। इस सृष्टि में जितनी जीवात्माएं हैं, जीव हैं, उन सबको चेतना है। अनंत कोट युग आगे बीत गए हैं आप लोगों को भटकते हुए। अचल अमान ताहि पुनि रही। जो अचल अमान, जो सत्य शब्द निअक्षर नाम, जो सत्य लोक, वो तो वैसा का वैसा है। और ये बोलने वाला जो चेतन आत्मा है वो भी वैसा का वैसा है। परंतु ये मन ने तुम्हें बहुत भटकाए, अनेक योनियों में भटकाए। आप जानते हैं, मन को जब आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो मन कहता है इतना नहीं करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए। जब आप साधना में बैठते हो तब कहता है अपन बैठ तो रहे हैं, फलाना फलाना काम नहीं बिगड़ जाए। ये मन है ना। कई लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग में शरीर पड़ा रहता है और ध्यान उनका कहीं और ही चला जाता है। दो भाई अपने घर से सत्संग में रवाना हो जाते हैं, बीच में आंधी तूफान आ जाता है, एक भाई बिछड़ जाता है, एक सत्संग में पहुंच जाता है। जो सत्संग में पहुंच जाता है उसका शरीर केवल सत्संग में रहता है, उसका ध्यान अपने भाई में रहता है। मेरे भाई का क्या हुआ होगा, कहीं कांटों में नहीं गिर गया, कुएं में नहीं गिर गया है? इतनी आंधी चल रही है, इधर गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, उधर ध्यान नहीं है क्योंकि भाई की चिंता है उसका क्या हुआ होगा। और जो उधर भाई था उसको कोई चिंता नहीं थी, उसका ध्यान सत्संग में था कि गुरुजी अब तो फलानी फलानी कथा सुना रहे होंगे, कोई भजन सुना रहे होंगे, दोहा पद कह रहे होंगे, गुणवान बनाने के लिए कोई गुणों की वार्ता कर रहे होंगे, सत्संग कर रहे होंगे। तो जो इसलिए कहते हैं कि जब सत्संग में आप देखते हैं लोग जाते हैं कहीं, उनका ध्यान अगर सत्संग में शरीर रखा हुआ है और ध्यान कहीं और जगह दे दिया है तो गुरु बेचारा क्या करे। शिष्य महाई चूक, बार बार प्रमोदियां मांस न जाई। शिष्य स्वयं अपना देह छोड़ दिया है गुरु के पास और सुरती उसकी कहीं और कहीं चली गई, तो ऐसे सत्संग में क्या लाभ होगा। इसलिए साहब कहते हैं बड़े भोले हो
जिस समय कोई साधु